हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार एकदम निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन पर ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद आपसे पैसे मांगे जाएं, आपसे सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए कहा जाए। यहां आपको निःशुल्क क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या देखने वाले हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति या फरवरी की क्रांति। पेट्रोग्राद के बारे में हम जान चुके थे कि जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया था। क्यों किया गया था? विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन विरोधी भावनाएं जब रूस में पनपने लगी, तो चूंकि सेंट पीटर्सबर्ग उनको लग रहा था या जर्मनी नाम ही था ये, तो उन्होंने बदलकर इसका रूसी नाम कर दिया था। तो उस कारण से सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जो क्रांति आएगी फरवरी के महीने में, तो उसको क्या कह रहे हैं? पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति। ठीक, तो अब ये देखते हैं कि पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति क्या है। तो ये तो बात हो गई कि यार ये इसका पुराना नाम हो गया, तो हमें पता है। अब पेट्रोग्राद देखेंगे तो उस शहर की बसावट देखने के बाद ये लगता है कि यार ये जो शहर की बनावट है या उसकी जो बसावट है वो इस आधार पर होगी कि यार जनता में जो भिन्नताएं मौजूद थी उसी आधार पर ये शहर बसाया होगा। शहर के बीचों बीच से एक नदी जाया करती थी, इस डायरेक्शन में बह रही है ये। शहर के बीचों बीच से एक नदी जाया करती थी, उस नदी का नाम था नेवा नदी। तो नेवा नदी के 2 किनारे हो जाएंगे। कैसे निकालें किनारा? कौन सा दायां तट है, कौन सा बायां तट है? नदी जिस दिशा में बह रही है हम उस दिशा में मुंह कर लें, तो जो हमारा बायां होगा वो उसका बायां हो जाएगा, जो हमारा दायां होगा वो उसका दायां हो जाएगा। तो नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, अपना मुंह इस तरफ कर लो, तो ये बायां आ जाएगा, ये दायां आ जाएगा। तो बाएं तट पर आप देखेंगे कि बाएं तट पर ऐसी जगह बनाई गई, मतलब फैशनेबल इलाके थे, बड़े बड़े रईसों के इलाके रहे होंगे। विंटर पैलेस, मतलब जहां जार रहा करता था, जार का जो निवास स्थान है उसको विंटर पैलेस कहते हैं। सरकारी सभी इमारतें आपको बाएं तट पर देखने को मिलेंगी। ड्यूमा की जहां बैठक होती थी, जिस महल में ड्यूमा मतलब रूस की जो संसद थी वो लगा करती थी, वो भी आपको कहां देखने को मिलेगी? बाएं तट पर। दाएं तट पर आपको क्या देखने को मिलेगा? दाएं तट पर देखने को मिलेगा मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने। ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी? दाएं तट पर मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने, ये सब आप दाएं तट पर देख पाएंगे, इस वाले तट पर देख पाएंगे। ठीक, अब होगा क्या कि यहां पर फरवरी के महीने में खाने पीने की चीजों की बड़ी कमी हो जाएगी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, खाने पीने की कमी हो जाएगी, ठंड बढ़ जाएगी। जब ठंड बढ़ेगी तो कोहरा बढ़ेगा और रूस में बर्फबारी भी बढ़ती है, तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। ये बढ़ जाती हैं तो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो जार सोच रहा था, जार ने स्थिति पर कोई नियंत्रण तो रखा नहीं, क्योंकि ठंड पर नियंत्रण तो वो रख नहीं सकता, लेकिन वो खाने पीने की चीजों पर नियंत्रण रख सकता है ना, वो उनकी आपूर्ति करवा सकता है। ठंड ज्यादा हो रही है, कोहरा ज्यादा हो रहा है, तो लोगों को कुछ सुविधाएं देने के लिए लकड़ी दे दे, आग जलवा दे, कंबल बंटवा दे कि ठंड में रहें, घरों में कुछ व्यवस्था करवा दे। कुछ किया नहीं था, तो जार के खिलाफ तो हमने देखा था कि अलोकप्रियता थी। तो जार क्या चाह रहा था कि भाई हम जो सरकार चल रही है, जो संसद है, इसको हम भंग कर दें। लेकिन संसद के प्रतिनिधि क्या चाह रहे थे कि ड्यूमा भंग ना हो पाए। जार की कोशिशों का वो विरोध कर रहे थे। जार जो कोशिश कर रहा था भंग करने की, वो उनकी सभी कोशिशों का विरोध कर रहे थे कि भाई संसद को भंग मत करो, ये एक सरकार है, निर्वाचित होकर आई है, जो काम कर रही है यहां पर, इसको आप भंग मत करो। हुआ क्या कि अब जब ये सारी चीजें चल रही थी, भंग वंग जो भी होना था वो हो गया। 22 फरवरी के दिन नदी जो जा रही थी इस तरीके से, तो इसका ये वाला जो तट है जहां पर मजदूर रह रहे थे, ये वाला आपका क्या है? दायां तट था। तो दाएं तट पर क्या होगा? यहीं पर फैक्ट्री थी, तो एक फैक्ट्री में 22 फरवरी के दिन क्या कर दी? तालाबंदी कर दी। मजदूरों ने तालाबंदी कर दी कि हमको काम नहीं करना। और उसके अगले दिन, मतलब 22 फरवरी का अगला दिन क्या हो जाएगा? 23 फरवरी। 23 फरवरी को 50 और फैक्ट्रियों के मजदूरों ने क्या कह दिया? हम भी हड़ताल पर हैं, इनके सपोर्ट में हमें भी काम नहीं करना। ये सारी बातें यहां पर चलने लगी। ये बातें यहां पर चलने लगी, तो जो ये आंदोलन हो रहे थे, इन आंदोलनों का जो नेतृत्व कर रही थी वो महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था। तो ये किस दिन हो रहा था? अगला दिन, मतलब आप समझ रहे हैं, अगले दिन का मतलब 22 की जगह 23 तारीख, तो ये सब कुछ 23 तारीख को हो रहा था। इसी कारण से 23 फरवरी को क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया 23 फरवरी को। तो कई सारे लोग बोल रहे होंगे सर यार ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को है। होगा क्या कि 2 अलग अलग कैलेंडर हैं। रूस में जो उस समय कैलेंडर चलता था, उस कैलेंडर को कहते हैं जूलियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर में वो दिन कब आता है? 23 फरवरी को।
और दुनिया भर में जो कैलेंडर चल रहा है आज की स्थिति में, या पहले यूरोप में जो कैलेंडर चलता था उसको कहते हैं ग्रेगियन कैलेंडर। ग्रेगियन कैलेंडर में वो तारीख कितनी थी? 8 तारीख। तो अब चूंकि दुनिया भर या दुनिया में जो भी समय हम कैलकुलेट करते हैं वो ग्रेगियन कैलेंडर से करते हैं, आपकी तारीखें बदलती हैं वो ग्रेगियन कैलेंडर से बदलती हैं। तो ग्रेगियन कैलेंडर में वो 8 मार्च था, तो इस कारण से इसको क्या मान लिया, 8 मार्च आपका क्या हो गया, विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया। लेकिन ये जूलियन कैलेंडर में 23 तारीख को था। और ये भी समझ में आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बना कैसे, तो ये रूस में जब 23 फरवरी के दिन हड़तालें हुई तो उसमें कई हड़तालों को महिलाओं ने लीड किया, उनका नेतृत्व हुआ वहां पर, इस कारण से इसको क्या कह दिया कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए घोषित कर दिया। अब जब ये हड़तालें चल रही थी तो इस दौरान क्या होगा कि आंदोलनकारी क्या करने वाले हैं और सरकार क्या करने वाले हैं, इन दोनों को देखते हैं। हड़तालें चल रही थी, खाने पीने की समस्या, ठंड बहुत, बर्फबारी ज्यादा, कोहरा ज्यादा, तो लोगों ने क्या किया, मजदूर इकट्ठे हुए। मजदूर रहते कहां थे? दाएं तट पर रहते थे। वो इकट्ठे हुए और राजधानी के बीचों बीच आ गए, दाएं तट की तरफ, बिल्कुल बीचों बीच। कहां आ गए? एक नेवेस्की प्रोस्पेक्ट करके जगह है वहीं पर, उसके आसपास पहुंच गए। जार को लगा बुरा, जार को लगा कि यार ये लोग आ गए तो अब क्या होगा। तो जार ने क्या किया, जार ने सरकार से बोला क्या करो, तो सरकार ने क्या किया, तुरंत क्या करवा दिया, सरकार ने कर्फ्यू लगवा दिया। क्यों लगवाया? जैसे ही ये बीचों बीच आए थे तो इन्होंने फैशनेबल और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने क्या किया था, घेर लिया था, चारों तरफ से कवर कर लिया था। अब इनको लग रहा था कि ऐसा नहीं ये पत्थर उठाकर मारना चालू कर दें या घुस जाए मारना चालू कर दें, सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू का मतलब आप समझते हैं कि भीड़ एक साथ नहीं रह सकती, तो भीड़ क्या हो गई, तितर बितर हो जाती है। 23 फरवरी के दिन भीड़ तितर बितर हो गई, तो सरकार ने क्या किया कि अब यार ये भीड़ दोबारा इकट्ठी ना हो, तो घुड़सवार सैनिक नियुक्त कर दिए, तैनात कर दिए कि भाई नियुक्त या तैनात कर दिए कि आप ये देखो यहां पर ये भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। तो ये इनके द्वारा ऐसा यहां पर किया गया सरकार के द्वारा। मजदूर क्या हुए, इकट्ठे होकर राजधानी में पहुंचे, सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और कर्फ्यू लगा दिया। 23 तारीख को कर्फ्यू लगा, 24-25 को मजदूर फिर से इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। 25 फरवरी के दिन रविवार हुआ करता था और जार ने क्या किया, 25 फरवरी के दिन ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, ड्यूमा भंग कर दी कि अब ड्यूमा नहीं होगी। और 26 फरवरी के दिन क्या हुआ कि अब भाई जब ड्यूमा बर्खास्त हो गई, सरकार को, लोगों को ये लग रहा था, मजदूरों को ये लग रहा था कि एकमात्र निर्वाचित सरकार ये है तो शायद ठीक ठाक चले, लेकिन जार ने बर्खास्त कर दी। तो अगले ही दिन 26 फरवरी के दिन प्रदर्शनकारी कहां इकट्ठा हो गए, बाएं तट पर। बायां तट मतलब कहां था, नदी के किस तरफ था बायां तट, बायां तट ये वाला था, जहां पर फैशनेबल इलाके और सरकारी इमारतें, जार का विंटर पैलेस, ड्यूमा का पैलेस, ये सारे आपको देखने को मिल रहे थे। तो वहां पर क्या हो गए, ये लोग इकट्ठे हो गए। अब जैसे ही इकट्ठे हुए तो सरकार को, या मतलब जार, अब तो सरकार भंग हो गई, ड्यूमा भंग हो गई, तो जार को फिर गड़बड़ लगा। तो जार ने क्या किया, 27 फरवरी के दिन, जार को गड़बड़ लगा। अब जब मजदूर जो है वो इकट्ठे होते जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, सरकार बची नहीं है, ये गड़बड़ कर रही है, तो पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर दिया, उनकी इमारतों को तहस नहस कर दिया, उनके इलाकों को तहस नहस कर दिया। और उसके दौरान जो नारे लगाए, उनके नारे मजदूरों के क्या थे, वो बेचारे परेशान थे कि भाई हमें रोटी नहीं मिलती है। आपने देखा कि रोटी के लिए कितनी लड़ाइयां हुई हैं, दुकान से कोई रोटी ले जा रहा तो लड़ाई हो जा रही है। तनख्वाह, काम के घंटों के में कमी, तनख्वाह हमें बढ़ा के चाहिए, काम के जो घंटे हैं उनको आप कम करो, 15-15 घंटे काम करवा रहे हो। तो इन सब के आधार पर लोकतांत्रिक अधिकार मांगे। तो ऐसी मांगों के लिए उन्होंने नारे बनाए और नारे लगाना चालू किए, और इनके समर्थन में असंख्य लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ की भीड़, हुजूम का हुजूम इकट्ठा होकर चला आता है। ठीक, हुजूम समझते हैं ना, लोगों का जत्था, भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो लोग यहाँ पर इकट्ठे होते चले आए। अब सरकार को लगा कि यार ये तो ऐसे करेंगे, पुलिस मुख्यालय चौपट कर दिया, हमको भी चौपट कर देंगे। सरकार ने फिर वही घुड़सवार तैनात किए और उन घुड़सवारों से बोला कि गोली चला दो। कहाँ गोली चला दो, प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दो। इनने गोली चला दी, गोली चलाने का आदेश दे दिया। लेकिन कुछ सिपाही इस चीज से गुस्सा हो गए कि आपने हमें गोली चलाने का अधिकार मतलब गोली चलाने का आदेश क्यों दिया। सिपाही गुस्सा हो गए तो उनने भी गोली चला दी, लेकिन उनने गोली प्रदर्शनकारियों पे ना चला के किस पे चलाई, अफसर के ऊपर, अपने ही अफसर के ऊपर गोली चला दी और विद्रोह कर दिया। और किसके साथ जाकर मिले, मजदूर जो आंदोलन कर रहे थे उन मजदूरों के साथ जाकर मिल गए। जैसे ही इन सिपाहियों ने गोली चलाई, अपने अधिकारी को मारा, तो 3 दूसरी रेजिमेंट, मतलब 3 अलग रेजिमेंट कहलाती है, कर्नल के अधीन में जो टुकड़ी होती है, छोटा सा सैन्य दल, 3 अलग अलग सैन्य दलों ने भी बगावत कर दी और मजदूरों के साथ आकर मिल गए। कौन मजदूर, जो हड़ताल कर रहे थे। क्यों, क्योंकि एक तो ये मांग सही कर रहे हैं लेकिन जार इनको दबा रहा है, गोली चलवा दी तो सिपाही नाराज हो गए, उन्होंने अपने ही अधिकारी को मार दिया। उसके सपोर्ट में अलग अलग और रेजिमेंट के 3 अलग रेजिमेंट के सिपाही आए और मजदूरों के साथ मिल गए।
मजदूरों के साथ मिले, तो उसी 27 फरवरी घटना है। 27 फरवरी शाम को मजदूर और सिपाही जब इकट्ठे हो गए तो उनने एक सोवियत का गठन किया या एक परिषद का गठन किया, और सोवियत और परिषद का गठन करने के बाद उनने क्या कहा, एक बैठक करी, अपनी जो भी उन्होंने अपनी एक सोवियत बनाई थी, यूनियन बनाया था, उसकी एक बैठक करी। बैठक कहां करी, वहीं पर कहीं जहां पर ड्यूमा की बैठक होती थी। मतलब ड्यूमा कहां पर था, बाएं तट पर था। बाएं तट पर एक महल था ना, उस महल में ड्यूमा लगती थी, तो बाएं तट पर उसी महल में इन्होंने बैठक की। और बैठक करने के बाद बैठक हुई और यहीं से क्या हो गया, पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म यहां से हो गया। पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ, सोवियत बनाई और उसको जब बैठक करी तो उसको नाम क्या दे दिया, पेट्रोग्राद सोवियत इन्हें नाम दे दिया। अब पेट्रोग्राद सोवियत बनी तो उसका एक प्रतिनिधि मंडल बना। प्रतिनिधि मंडल ने क्या किया कि जार से जाकर उनको मुलाकात करनी थी, उनको बोलना था कि हमें संविधान सभा बनानी है और हम अपना संविधान लिखेंगे। तो वो प्रतिनिधि मंडल गया, जार से उसने मुलाकात की। तो जार के जो सिपाही लोग हैं, उस प्रतिनिधि मंडल ने बोला कि भाई अब आपको जाना पड़ेगा, ऐसी कुछ बातें चल रही थी। जो इनके सिपाही हैं, कमांडर हैं, उनने समझा दिया कि बोले गद्दी छोड़ देने तो मार देंगे। तो अब क्या हुआ कि इनसे मुलाकात करी और जार को जब समझा दिया गया कि गद्दी छोड़ दो, जार ने 2 मार्च को गद्दी छोड़ने का फैसला ले लिया। किसके आधार पर, सैनिक कमांडरों की सलाह के आधार पर यह गद्दी छोड़ने का फैसला ले लिया। अब क्या हुआ कि सोवियत, जो भी सोवियत था और जो ड्यूमा के पुराने नेता, जो अच्छे लोग थे, क्योंकि वो ड्यूमा को बर्खास्त नहीं होने देना चाह रहे थे, लेकिन जार ने बर्खास्त कर दिया था, तो इन लोगों ने मिलकर क्या कर ली, एक अंतरिम सरकार बना ली। अब अंतरिम सरकार क्या कहलाती है, काम चलाऊ सरकार, जो केयर टेकर, मतलब सिर्फ कार्यवाही के लिए होती है। परमानेंट सरकार थोड़ी देर बाद बनाने वाले होते हैं। तो अंतरिम सरकार बना ली और बोला कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे जो हमारे लिए संविधान बनाएगी या लिखेगी। तो ऐसे संविधान सभा का निर्वाचन कैसे किया जाए, तो बोले ये संविधान जो है वो लोगों के लिए बनना है, तो लोगों से ही चुनेंगे। तो क्या कर दिया उन्होंने, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव कर लिया। या यहां पर लोगों, जो भी प्रतिनिधि आने हैं संविधान सभा में, कौन आने हैं, जो भी प्रतिनिधि आने हैं, उनका चुनाव यहां पर कैसे होगा, वोटिंग के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार मतलब जो भी वयस्क लोग हैं वो वोट डालेंगे, उस आधार पर लोग संविधान सभा में जाएंगे और संविधान सभा क्या करेगी, आपके लिए, मतलब रूस के लोगों के लिए एक संविधान बनाएगी। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली जो क्रांति थी, तो आपने इस क्रांति के दौरान क्या देखा कि ये क्रांति किसके द्वारा की गई, कोई बड़ा नेता समझ में आया, कोई नहीं था। तो इस क्रांति का झंडा किसके पास था, जनता के पास। मजदूर क्या है, वहां की जनता ही तो है। तो इस क्रांति का झंडा किसके पास था, मजदूरों के पास हुआ करता था इस क्रांति का झंडा। ठीक, अब ये पूरी क्रांति में महिलाओं का वर्ग भी देख लो। हमने ये देख लिया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आ गया, तो एक महिला का पक्ष भी आप देखना। इसमें क्या है कि महिला कामगार क्या करती थी, अपने पुरुष जो भी साथ में काम कर रहे हैं या जो उनके पति हैं, उनको क्रांति के लिए प्रेरित किया करती थी, बातें सुनाया करती थी कि भाई आप करो ऐसा, करो ऐसा, करो ऐसा। तो ये लोग क्या थे कि ये सब किया करती थी, मतलब इन्हें मोटिवेशन टाइप का देती थी कि भाई तुमको करना चाहिए, वहां का नहीं देखते, उसने ऐसा कर दिया। जैसे आपकी मम्मी मोटिवेशन देती होंगी कि भैया राहुल ने इतना पढ़ लिया, तुम नहीं पढ़ते हो। तो ऐसे यहाँ पर क्रांति के लिए मोटिवेशन दिया करती थी। तो एक व्यक्ति, एक महिला आई जिसका नाम है मार्फा वासिलेवा। ये एक टेलीफोन एक्सचेंज में काम किया करती थी। इन्होंने एक हड़ताल को लीड किया था और बहुत अच्छे से हड़ताल संपन्न करा दी थी। क्या हुआ था कि ये सारी घटनाएं चल रही थी, तो ये सारी चीजें तय हो गई कि हड़ताल तो करना ही है, और इन्हें हड़ताल की घोषणा की। सभी लोग इनके फेवर में आ गए, हड़ताल हो गई। हड़ताल हो गई तो अब इनको मनाने के लिए जो एक्सचेंज के अधिकारी लोग हैं वो आए और पाव रोटी दी कि बोले आ जाओ। तो इनने पाव रोटी तो ले ली। पाव रोटी मतलब वहां पर जो खाने वाली, जैसे हम लोग बेलन से रोटी बनाते हैं, वहां पर भी एक रोटी बनती है जिसको पाव रोटी कहते हैं। तो पाव रोटी तो ले ली और रोटी खा ली। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हड़ताल से वापस नहीं आएंगे, हड़ताल से वापस आने में मना कर दिया। क्यों? उनका कहना था कि जब मेरे साथ के लोग, बाकी साथी भूखे हैं तो मैं अकेले पेट नहीं भर सकती। ऐसा कहने से क्या हुआ, पुरुषों ने भी काम बंद कर दिया, महिला पुरुष इकट्ठे हो गए और एक हुजूम के रूप में रोड पर आ जाते हैं। तो आपने इस पूरी क्रांति के दौरान देखा कि जो पेट्रोग्राद की क्रांति है फरवरी में हुई, इसमें देखा कि मजदूर वर्ग, महिला का भी पर्याप्त मात्रा में योगदान रहा और फिर सिपाहियों का भी योगदान था। मतलब इसमें कोई बड़ा नेता आपको देखने को नहीं आया, लोगों के द्वारा ही क्रांति कर दी गई। जार को निष्कासित कर दिया, मतलब जार को गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया, अपनी संविधान सभा बना ली और महिलाओं का भी पर्याप्त योगदान हमने इसके अंतर्गत देखा। ठीक, तो ये बात क्लियर है ना कि पेट्रोग्राद में क्रांति कैसे हो पाई। पेट्रोग्राद की क्रांति वहां की जनता के द्वारा की गई, इसमें आपको कोई विशेष नेता देखने को नहीं मिला।
ठीक, अब आपकी सुविधा के लिए magnetbrains.com एक वेबसाइट डेवलप की गई है। आप मैग्नेट ब्रेन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर। तो आप जैसे ही magnetbrains.com डालेंगे तो आपको ये ऐसा एक पेज मिलेगा। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि मैग्नेट ब्रेन जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाली एकमात्र संस्था है। तो ये आपकी सुविधा के लिए किया गया कि जैसे ही आप ये डालेंगे तो आपको एक ऐसा पेज मिलेगा और आप अपना जो भी आपका बोर्ड है, जो भी आपका मीडियम है, आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको सब अलग अलग वीडियो दिख जाएंगे। जैसे ही आपको कोई भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप अपनी बुक के हिसाब से जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक के सारे वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो अब आप ये सारी वीडियो सीरीज प्राप्त करते रहें, लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, अपने नंबर बढ़ाते रहें। तो अब आप ये जानते ही हैं कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और अदर स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग एकदम निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? आपको हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी सब्सक्राइब करना है, सारे जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ धड़ाधड़ शेयर करना है और कमेंट कर जरूर बताना है। थैंक यू।